मिडिल ईस्ट की जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी नामुमकिन लग रही है। ANI और इजराइल वायुसेना की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर एक बहुत बड़ा और व्यापक हवाई हमला यानी वाइड स्केल एयर स्ट्राइक किया है। इजराइल का दावा है कि उन्होंने सीधे तौर पर ईरान के आतंकी शासन के कमांड सेंटरों को निशाना बनाया है। यह मिशन मंगलवार को सैन्य खुफिया जानकारी के आधार पर पूरा किया गया है। इस हमले का मुख्य मकसद ईरान के उन ठिकानों को खत्म करना था जहां से बैलिस्टिक मिसाइलें कंट्रोल की जाती है। इजरायली वायुसेना ने साफ कर दिया है कि यह हमला केवल चेतावनी नहीं बल्कि ईरान की सैन्य ताकत की जड़ें हिलाने की एक सोची समझी रणनीति है। इजरायली सेना ने इस हमले के कुछ खुफिया सबूत और तस्वीरें भी जारी की है। IAF के आधिकारिक पोस्ट के अनुसार तेहरान को एक बड़े औद्योगिक परिसर की तस्वीरें दिखाई गई है जिसमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के उन मुख्यालयों को मलबे में तब्दील होते देखा जा सकता है जो देश के विरोध में प्रदर्शनों को कुचलने का काम करते थे। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी कई मिसाइलें दागी हैं। इजराइल का मकसद यह है कि ईरान का आसमान पूरी तरह उनके कंट्रोल में रहे ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी हमले में उन्हें कोई रुकावट ना आए। इजराइल का कहना है कि यह फेज 1 है जिसमें ईरान के कोर सिस्टम और उनकी बुनियाद को गहरी तरह चोट पहुंचाई गई है, लेकिन ईरान ने भी इस हमले का जवाब देने में देर नहीं की है। ईरानी स्टेट ब्रॉडकास्ट प्रेस टीवी के रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के इस एक्शन के बाद ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 की 61वीं लहर शुरू कर दी है। ईरान का दावा है कि उसने तेल अवीव के दिल में 100 से ज्यादा सैन्य और सुरक्षा ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात की है। इस हमले में ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलें खुर्मशर 4, काद्र, इमाद और खेबर शेकन का इस्तेमाल किया है। ईरान का कहना है कि यह हमला उनके पूर्व सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी की हत्या का बदला है और वे अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस जवाबी हमले का असर इजराइल की जमीन पर भी दिख रहा है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट बताती है कि ईरान की मल्टी वॉरहेड मिसाइल की वजह से तेल अवीव की कई इलाके में आंशिक ब्लैकआउट हो गया है, यानी बिजली गुल हो गई है। अंधेरे की वजह से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। ईरान ने दावा किया है कि इस भीषण गोलाबारी में अब तक 230 से ज्यादा लोग मर गए हैं या घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी कहा है कि इजराइल का जो एडवांस एयर डिफेंसर सिस्टम है जिससे वो अवैध मानते थे, अब वह ईरान की नई मिसाइलों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। युद्ध की आंख केवल इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने कतर, बहरीन, UAE और कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी चेतावनी दी है और कई जगहों पर जवाबी कार्रवाई की खबरें हैं। हालात इतने विस्फोटक हो चुके हैं कि अब एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकती है। क्या दुनिया के यह बड़े देश इस जंग को रोक पाएंगे या ये बर्बादी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे प्रभात खबर। मेरा नाम है खुशहाली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।